हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर नितिका भंडारी इन फ्रंट ऑफ यू। आज का वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट आपको क्लियर मैं यहाँ पर करूंगी। 100% क्लैरिटी की गारंटी है। पूरा वीडियो सुनना, 5 से 7 मिनट का सिर्फ ये वीडियो रहेगा। बैड डेट्स, सबसे पहले बैड डेट्स क्लियर करने से पहले मैं आपको बताऊंगी डेटर्स हैं कौन। डेटर्स वो हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं। प्लीज ध्यान से सुनिए, जिनसे हमने पैसे लेने हैं वो लोग हैं डेटर्स। बैड डेट्स, बैड मतलब बुरा, बुरे डेट्स। बैड डेट्स वो डेट्स हैं जो कस्टमर्स हमें पे नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट पेइंग टू अस। समझ रहे हो? अ बैड डेट इज अ रिसीवेबल दैट अ कस्टमर विल नॉट पे, वो हमको पे नहीं कर रहा है, तो वो बैड डेट्स हो गए। तो ये एक किस्म का खर्चा हो गया ना बिजनेस का, एक किस्म का खर्चा हो गया ना भाई, हमें पैसे मिल ही नहीं रहे। अब ये बेयर तो अल्टीमेटली कंपनी करेगी ना, और डेटर्स जो हैं बैड डेट से कम हो जाएंगे। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो एक तो बेटा ये P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाएगा, और इसका लॉजिक, क्योंकि ये बिजनेस बेयर कर रहा है तो बिजनेस का खर्चा हो गया। हमने लोगों को पैसे दिए थे, उन्होंने हमें वापस नहीं किए, अब अल्टीमेटली तो ये बिजनेस का ही लॉस हुआ ना। तो बैड डेट्स P&L के डेबिट साइड पे आ जाएगा। और बैलेंस शीट में डेटर्स में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि अब ये वाले लोग तो हमें पैसा दे ही नहीं ना रहे, फिर डेटर्स में इसको रख के क्या करें। तो डेटर्स को बैड डेट से हम कर देंगे माइनस। प्लीज ये दोनों चीजें याद रखिए, जब भी फाइनल अकाउंट्स का सम आएगा ये दोनों ट्रीटमेंट्स आपको सिंपली दे देने हैं। P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देना है बैड डेट्स, और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे डेटर्स में से हमने कर देना है माइनस। अब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हमने, एक तो बैड डेट्स है ना कि भाई उन्होंने हमें देने ही नहीं, एक होते हैं डाउटफुल डेट्स कि मतलब मुझे लग रहा है ये लोग ना मुझे फ्यूचर में पैसे देने नहीं वाले, मुझे डाउट हो रहा है, तो उसके लिए मैं बिजनेस में एक प्रोविजन बना रही हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब वो कैसे बनानी है इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करूंगी, और उसको क्लियर करने से पहले एक और चीज, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के ऊपर ये प्रोविजन बेस्ड है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन होती है कंजर्वेटिज्म, जो ये कहती है एंटीसिपेट फॉर फ्यूचर लॉसेस। एंटीसिपेट फॉर फ्यूचर लॉसेस, फ्यूचर लॉसेस को तो एंटीसिपेट करना है, लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट्स को नहीं करना है। एंटीसिपेट फॉर फ्यूचर लॉसेस, काइंडली प्लीज इसको लिख लीजिए, बट नॉट फॉर फ्यूचर प्रॉफिट्स। दिस इज द बेस फॉर दिस प्रोविजन। इसका लॉजिक क्लियर कर रही हूं मैं आप लोगों को। एंटीसिपेट फॉर फ्यूचर लॉसेस, और ये एंटीसिपेशन ही हम कर रहे हैं, इसीलिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रहे हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसकी। देखिए इस केस में ना मुझे बैड डेट्स दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? 500। ठीक है, अब एक मुझे प्रोविजन बनाने को दी है 500। गॉट इट? अब ये वाले जो बैड डेट्स है ना, ये मुझे दिए हुए हैं एडजस्टमेंट में। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी क्लियर करने वाली हूँ। दो तरह से बैड डेट्स दिए होते हैं, एक बैड डेट्स हमें दिए होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, और एक बैड डेट्स हमें दिए होते हैं एडजस्टमेंट के अंदर। जो ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स हैं उनको हम डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है कि जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है दैट मीन्स डेटर उससे ऑलरेडी एडजस्टेड है, वो ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो चुका है। लेकिन जो बैड डेट्स हमको एडजस्टमेंट्स में दिए हुए हैं उनको हमें डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। आई होप इट इज क्लियर। आई रिपीट वंस अगेन, अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में हैं उनको डेटर्स में से माइनस नहीं करना है। अगर बैड डेट्स एडजस्टमेंट्स में हैं उनको बैड डेट्स, वो वाले बैड डेट्स को हमें डेटर्स में से माइनस करना है। समझ गए? अब यहाँ पे ये वाले जो बैड डेट्स हैं ये ट्रायल बैलेंस में थे, ठीक है। ये वाले बैड डेट्स हमको दिए हुए थे एडजस्टमेंट के अंदर, और दो और चीजें हमें दी हुई हैं, एक दी हुई है प्रोविजन न्यू वाली,
और एक दी हुई है ओल्ड वाली जो कि ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन थी। समझ गए बात? अब देखिए, अब P&L के अंदर क्या ट्रीटमेंट आ रहा है, जो तो ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स थे वो एज इट इज हमने लिख दिए क्योंकि वो तो हमारा एक्सपेंडिचर है ही है भैया। अब जो फर्दर बैड डेट्स हैं, जो हमें 500 रुपया एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है, उसको हमने बैड डेट्स में ऐड कर दिया। फर्दर बैड डेट्स को हमने बैड डेट्स में ऐड कर दिया। न्यू प्रोविजन को भी हमने ऐड कर दिया क्योंकि न्यू प्रोविजन हमने बनाई ही इसलिए है कि हमको लग रहा है, डाउटफुल है यार, हो सकता है ये लोग हमें पैसे ना पे करे, तो मैं प्रोविजन रख लेती हूँ। और एक पुरानी प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन भी पड़ी हुई है। अब अगर न्यू बन गई तो ओल्ड का क्या काम, तो ओल्ड वाली को हमने माइनस कर देना है। ओल्ड वाली को हमने क्या कर देना है, माइनस। आई होप इट इज क्लियर। बैड डेट्स, एड फर्दर बैड डेट्स, एड न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन। ये तो हो गया भैया P&L का ट्रीटमेंट। अब अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो उसके अंदर जितने डेटर्स दिए हुए थे उसमें से फर्दर बैड डेट्स को माइनस किया है हमने। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस वालों को हमने माइनस नहीं किया है, सिर्फ हमने माइनस किया है एडजस्टमेंट वाले को। उसके अलावा हमने क्या माइनस किया है, न्यू प्रोविजन। अब यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन को हमने माइनस नहीं किया है। उसका रीजन क्या है कि वो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, दैट मीन्स डेटर्स ऑलरेडी एडजस्टेड अमाउंट के ऊपर ही है। इन शॉर्ट, ट्रायल बैलेंस में जो चीज दी हुई है उसको डेटर्स में से माइनस नहीं करेंगे, जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है उसको हम डेटर्स में से माइनस करेंगे। एक बार ये वाली लाइंस में तुम लोग के लिए पढ़ देती हूँ। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज कैलकुलेटेड by debiting the amount of further bad debts from debtors and calculating the given percentage of provision on remaining debtors। ये जो न्यू प्रोविजन है ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमें डेटर्स गिवन हैं, देखिए जो हमें डेटर्स गिवन हैं, हमें यहाँ पर कितने गिवन हैं, 10,500, उसमें से हम फर्दर बैड डेट्स को क्या कर देते हैं, माइनस, और वो कितने गिवन है हमें, 500। तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग डेटर्स कितने आ गए, 10,000। अब जो भी प्रोविजन हमको कैलकुलेट करनी है वो हमको कैलकुलेट करनी है 10,000 के ऊपर। जो भी प्रोविजन हमको कैलकुलेट करनी है वो हमको कैलकुलेट करनी है रिमेनिंग डेटर्स के ऊपर, फर्दर बैड डेट्स माइनस करने के बाद। आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ पे हमें 5% अगर दिया हुआ है तो 5% जब हमने 10,000 के ऊपर लगाया तो हम पहुंच गए 500 के ऊपर, जो कि यहाँ पर हमको गिवन है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर एंड आई रेकमेंड 1-2 बार इस वीडियो को दोबारा सुनिए, पॉज करके सुनिए, साथ साथ में कॉपी पर लिखिए, कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जब तक आप कॉमर्स कर रहे हैं, चाहे आप CA कर रहे हैं, चाहे आप CS कर रहे हैं, हर जगह अकाउंट्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। दैट इज वाई मैंने इस कॉन्सेप्ट का अलग वीडियो बनाया है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर एंड वीडियो इज यूजफुल। इफ इट इज यूजफुल, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स अ लॉट, कीप सपोर्टिंग लाइक दिस।